हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं सब बच्चे? यस, हाय एवरीवन। मुझे दिखाई दे रहा है बिना उसके भी? तुम सोचो मैम को बिना ऐनक के दिखाई नहीं देता? ऐनक यानी कि स्पेक्स के बिना दिखाई नहीं देता? ऐसा नहीं है बेटा, आई कैन क्लियरली सी। मेरा बिल्कुल छोटा सा नंबर है 0.25 है ना, वो भी नंबर नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ शौक के लिए। यस, आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है। एक बार बता दो यार सब बच्चों को आवाज आ रही है? यस, एवरीवन कैन हियर मी प्रॉपरली and everyone is filled with lots of energy to start our today's session on photosynthesis in higher plants। सब बच्चे रेडी हैं बेटा इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए? धूम धड़ाके से बेटा आज हमने सेशन स्टार्ट करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने प्लांट फिजियो में बीचो मिनरल न्यूट्रिशन छुड़वा दिया। छुड़वाया नहीं है, हम इसके बाद करेंगे इसको, ठीक है? हमने पूरी प्लांट फिजियो करनी है, बट मुझे लगा यार दिवाली से पहले पहले हम ये जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है इसको निपटा देते हैं और बेटा इसका खात्मा कर देते हैं। इसीलिए मैंने इसको पहले चूज किया, बिकॉज फोटोसिंथेसिस एक डरावना चैप्टर है थोड़ा सा, उसको हम अच्छे से पहले करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन एक इजी गोइंग चैप्टर है, लर्निंग चैप्टर है, उसको हम करेंगे बाद में। सुपर डुपर एक्साइटेड? तो फटाफट से यार सेशन पे आ ही गए हो तो सेशन पे लाइक भी कर दो, है ना? लाइक कर दो, कम ऑन। यस, अच्छा, आज मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगी जिनको नहीं पता है, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, उनको बता दो यार, आज मैंने अपने सारे टेलीग्राम वालों से 1-to-1 लाइव इंटरैक्ट किया था गूगल मीट पे, जो कि एक तरीके का जूम कॉल ही है। उस पे बेटा हमने इंटरैक्ट किया था, तो अगर आप वहां नहीं जुड़े हुए हैं तो पहले जुड़ जाइए, ठीक है? और मैं प्लान करूंगी बेटा और बहुत सारे सेशन जिसमें मैं अपने सारे टेलीग्राम वाले बच्चों से बात कर पाऊं। कोशिश की मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करने की, बट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो गए तो मैं हर एक से तो नहीं कर पाई। तो मैंने बच्चों का यार तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे डाउट्स मैं यहाँ ले लेती हूँ जितने मेरे से पॉसिबल हुए, एंड देन हमने अपने लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? नमस्ते नमस्ते, खाना पीना कर लिया? मुझे कह रहे हैं चैट में कि मैम हम ना लंच करके बैठे, आप जल्दी आ जाओ। लंच करके नहीं बैठे बेटा, झूठ मत बोलो, अभी साथ साथ करोगे तुम, है ना? साथ साथ करोगे बेटा। मैंने पीडीएफ भेज दी ना? हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरे से बात नहीं हुई। बेटा पॉसिबल नहीं है ना बेटा सब बच्चों से बात करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैम ऐसे जूम सेशंस, गूगल मीट सेशंस टेलीग्राम वालों के साथ और ज्यादा किए जाएं, तो बेटा फटाफट से मुझे ना एक तो लाइक कर दो जो बच्चे चाहते हैं ऐसा, साथ ही में मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट्स फिर मैं अपनी टीम को दिखा दूंगी कि देखो भैया इतने सारे बच्चे चाहते हैं, तो टीम कहेगी चलो ठीक है हम इसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली प्लान करते हैं। ओके, हाँ जी, जल्दी स्टार्ट कर दे। अंकिता इज सेइंग जल्दी स्टार्ट कर दो ना। ओके यार, जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। यस, पीडीएफ भेज दी है? पीडीएफ रह गई है क्या कल के सेशन की? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पीडीएफ भेजी है कि नहीं। बेटा अगर तो नहीं भेजी है तो कोई बात नहीं, मुझे जाते वक्त याद कराना, मैं आपको भेज दूंगी। और इस सेशन की भी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेंशन ना को, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। देर से वेर हो जाता है मेरे से, बट मैं भेज देती हूँ। मैं रख के क्या करूंगी यार, मैंने थोड़ा नीट देना है। फायदे तुम्हारे हैं सारे पीडीएफ के। और ये वाला सेशन मैं अपडेट करके लिंक ट्री पर भी डाल दूंगी, तो लिंक ट्री पर भी तुम्हें सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, मैं भेज दूंगी। कल तो सेशन ही नहीं हुआ था यार, नालायकों, परसों हुआ था, तो परसों के सेशन का मैं तुम्हें भेज दूंगी, है ना? जो बच्चे साइमल्टेनियसली 12th करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बता दिया जाए कि यार यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक ट्री। लिंक ट्री कोई ऐप नहीं है। एक बच्चा मेरे से जूम कॉल में पूछ रहा कि लिंक ट्री कोई ऐप है, कैसे डाउनलोड करूं? कोई ऐप नहीं है बच्चा, आपको लिंक ट्री गूगल पे डालना है, ठीक है? और लिख देना लिंक ट्री सीप पाहुजा, बस मेरा नाम डाल देना लिंक ट्री के आगे गूगल में, तुम्हें पहला लिंक मिल जाएगा। खोल लो, मैंने अपने बेस्ट लेक्चर्स विद पीडीएफ डाल दिए, और बेटा मैं वहां पर डीपीपीज भी डालने वाली हूँ। तो आपके लिए वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा कि मुझे थ्योरी भी यहां से लगानी है और डीपीपी भी ये वाली सॉल्व कर दीजिए। बेस्ट लेक्चर है बेटा मेरे, वन ऑफ द बेस्ट, जो मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया। वैसे तो मैं हर लेक्चर में कोशिश करती हूँ बेस्ट देने की, ठीक है? यस, दिखा दो एक बार खोल के। चलो मैं तुम्हें ना खोल के दिखा देती हूँ लिंक ट्री, बहुत आसान है। लेट मी जस्ट शो यू। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, ये देखो, जैसे ये है ना गूगल है, इसको गूगल डाल देते हैं यहाँ पर। ये वैसे एनसीईआरटी मैंने खोली हुई है, बट मैं यहाँ पर गूगल डाल देती हूँ।
गूगल पे बस तुमने डालना है लिंकट्री सी पाउजा, ये देखो लिखा हुआ आ गया, दिख रहा है? ये देखो गूगल पे बस तुम्हें क्या डालना है, लिंकट्री सी पाउजा डालना है। ये जैसे तुमने डाला, पहला लिंक जो आएगा गूगल में उस पर क्लिक कर देना है। ये देखो मैंने प्रॉपरली बेटा आपके लिए पीडीएफ्स और वो प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अगर 11th के स्टूडेंट है तो आप 11th पे क्लिक करिए। जैसे ही आप 11th पे क्लिक करेंगे आपको 11th के सारे बेटा सेशंस दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे? सारे सेशंस, L1 L2 पीडीएफ सब कुछ दिख जाएगा। सेम वे बेटा आपको 12th का दिखेगा, सेम वे आपको किसका दिखेगा? क्रैश कोर्स का दिखेगा। तो इस तरीके से आप मेरे लिंक ट्री से कुछ भी रिवाइज करना चाहे कर सकते हैं, सब कुछ बस गूगल पे डालना है आपको लिंक ट्री। हाँ जी, वापस आ जाते हैं अपने इसमें, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। एवरीवन इज रेडी? एक बार ही बता दो। हाँ जी, ये आज का L1 है। रोज कक्षा मैं सोच रही हूँ इसी समय लूं 1 बजे। ये थोड़ा आज लेट हो गया क्योंकि अपनी जूम कॉल थी बच्चों के साथ। वैसे अब अपने टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं जल्दी की तरफ, 1 बजे लेते हैं। ठीक है, पेपर होता है ना नीट का 2 से 5, तो 2 से 5 एक्टिव रहना है। 1 बजे क्लास शुरू होगी तो आपकी 2:30 बजे तक चलेगी, 2:30 पौने 3 तक। तो यार रोज अपने इस टाइम पे कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम, शक शंका नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। मैंने बोला था एटीट्यूड वही आएगा मैम, आप जिस टाइम बोलोगे हम उस टाइम आएंगे, लेकिन बस हमारा सिलेबस टाइमली हो जाए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके गाइस, डन। बाकी टाइम में कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं टेलीग्राम पे बता देती हूँ। हाँ जी बेटा, शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। प्लांट जो है वो एक ऑटोट्रॉफिक क्रिएचर है। प्लांट अपना खाना खुद से बना सकता है, वो हमारी तरह नहीं है बेटा जाके प्लांट कहीं से पहले तोड़ के ला रहा है फिर उसको पका रहा है, नहीं। प्लांट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग देयर फूड, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट के प्रेजेंस में, फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में उस विधि को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है जिससे प्लांट क्या बनाते हैं? अपना खुद का खाना बनाते हैं, तभी वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। अब इसमें प्लांट के लिए खाना क्या है? क्या प्लांट बेटा दूध बनाता है, रोटी बनाता है, चावल बनाता है? केमिकली अगर देखें तो प्लांट क्या बना रहा है? केमिकली अगर मैं देखूं तो प्लांट बेटा सी और सी के बॉन्ड को बनाता है। इट इज अ प्रोसेस जहां पर बॉन्ड बनते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है ग्लूकोज। तो प्लांट के लिए जो खाना है वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6, यानी कि सी और सी के बीच में बॉन्ड क्या बन रहे हैं। और यही अगर मैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखूं, वहां पर सी और सी के बीच में बॉन्ड क्या है? टूटते हैं। अगर बॉन्ड बन रहे होते हैं तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। हमने पढ़ा है मेटाबॉलिक में 2 तरीके की रिएक्शंस होंगी, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है बॉन्ड बनने, नए बॉन्ड बनने, सिंथेसाइजिंग, बिल्डअप ऑफ समथिंग। कैटाबॉलिक का मतलब होता है पुराने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ना, दैट मींस ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग। तो फोटोसिंथेसिस एक किस टाइप का रिएक्शन हो गया? एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक? फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया क्योंकि यहां पर सी और सी के बीच में बॉन्ड बनते हैं और अल्टीमेटली प्लांट अपना खाना बनाता है। उस खाने को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बनाता है बेटा जी? ग्लूकोज। तो क्या मैं यहां लिख सकती हूं कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। मैंने इसको फिजिको क्यों बोला? फिजिको का मतलब होता है कुछ ये ना फिजिकली हो रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्लांट जो है वो CO2 को यूज कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो यार सिंस देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैस, है ना, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये क्या है? एक फिजिको प्रोसेस है। केमिकल क्यों बोला? क्योंकि यार इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। कैसे केमिकल रिएक्शन? यार आप जानते हैं क्या केमिकल रिएक्शन होती है? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and a pigment that is chlorophyll। क्या बना देंगे बेटा? C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O plus क्या निकलेगी? थोड़ी बहुत ही एनर्जी भी निकलेगी। यानी कि ये केमिकल इसीलिए है क्योंकि प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है बच्चों, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को मैं बोलूंगी फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलूंगी। क्या बोलूंगी? फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा है? ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि सी और सी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है।
क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है जी, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा। अब यार इस फिजिको केमिकल प्रोसेस में अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर घुस जाए, थोड़ा सा यार इसमें केमिस्ट्री यूज होगी, केमिस्ट्री के अंदर घुस जाए तो हम यहां पर नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट हो रहे हैं, कोई ना कोई बेटा इनको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कुछ चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, कुछ चीजें क्या हो रही हैं? रिड्यूस हो रही हैं। अब अपने पास सबस्ट्रेट क्या है? अपने पास सबस्ट्रेट है CO2 प्लस वाटर। ठीक है, CO2 प्लस वाटर, इसमें से कोई एक चीज ऐसी है जो कि ऑक्सीडाइज हो रही है और कोई एक चीज ऐसी है जो कि क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। यहां पर आप नोटिस करिए बेटा, वाटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर का काम करता है। किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर का काम करता है। तो यार ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। इसको मैं और डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी जस्ट आप बेसिक समझिए। इट फंक्शंस एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं CO2 की, ठीक है, CO2 जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस होकर क्या बना रहा है? एक तरीके से ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है जी, तो सिंस वन थिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अनदर थिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो क्या ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुआ? कैन वी कॉल दिस एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? यस बच्चों, बोल सकते हैं, कैन वी कॉल दिस एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? क्योंकि यार एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी चीज क्या हो रही है? अपनी रिड्यूस हो रही है। तो ये बन गया तुम्हारा फिजिको केमिकल एनाबॉलिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वन थिंग गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि वन थिंग इज एक्टिंग एज अ डोनर, अनदर वन इज एक्टिंग एज द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। इतना बच्चों क्लियर? इतना बता दो फटाफट से, क्लियर? यस बता दो। हाँ जी, तो ये था बेटा फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में, लाइट, फोटो यानी कि लाइट, लाइट की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ बनाना। अब यार छोटी क्लासेस से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एक प्रोसेस का नाम होता है कीमोसिंथेसिस। होता है कि नहीं होता है? वन प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस कौन करता है? इट इज डन बाय फ्यू बैक्टीरियाज। ठीक है, इट इज डन बाय फ्यू बैक्टीरियाज, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बेटा, जैसे कि एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, थायोबैसिलस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना, थायोबैसिलस। यस बेटा जी, थायोबैसिलस। तो यहां पर हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, लाइट को यूज नहीं कर रहे, केमिकल एनर्जी को यूज किया जा रहा है टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है, टू प्रिपेयर द फूड। इतना क्लियर हो गया? यस, इतना क्लियर हो गया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बेटा जैसे नाइट्रोसोमोनास एंड देन थायोबैसिलस, ये लोग क्या है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, तो एक हायर प्लांट भी करता है। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है, एक बार दिखा दूं भैया, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में, अजीबोगरीब बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जिनको चैप्टर का नाम ही नहीं पता होता, यूनिट का नाम ही नहीं पता होता। भैया चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो वैसे तो हम इस चैप्टर में हायर प्लांट्स की ही बारे में बात करेंगे, बट यार फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अलावा बैक्टीरियाज भी शो करते हैं। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज भी शो करते हैं, तो यार वो भी एक फोटोसिंथेसिस है। ये भी क्या है? एक फोटोसिंथेसिस है। कीमो की बात नहीं हो रही, फोटो की बात हो रही है। ठीक है जी, तो यार दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एक करी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस, है ना, हायर प्लांट, जिसको हम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा बेटा कुछ बैक्टीरियाज ने भी करी फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो यार उसमें पानी यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। ये जो वाटर है, वाटर बेटा टूट जाता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, एक चीज डोनर है, कौन है? वाटर। वाटर इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, CO2 इज जबकि एक्सेप्टर। लेकिन अगर बात करो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में पानी नहीं यूज हो रहा बच्चों। कौन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है? H2S, it will act as electron and proton donor, electron and proton donor। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर पानी नहीं, बैक्टीरिया के अंदर H2S एक डोनर का काम कर रहा है। अगेन एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। बायोलॉजी बिना एक्सेप्शन के कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चों, नहीं हो सकती। सो हियर द एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी BGA। BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। वो लोग क्या करते हैं?
वो लोग बेटा पानी को यूज कर लेंगे, लेकिन बाकी के जो बैक्टीरिया है वो H2S को यूज करते हैं। भैया जो पानी को यूज करेगा, इधर इस इक्वेशन को ध्यान दो, जो पानी को यूज करेगा वही ऑक्सीजन रिलीज करेगा ना, क्योंकि पानी से ही अल्टीमेटली क्या निकलता है, ऑक्सीजन, CO2 से नहीं निकलता। इसको प्रूफ भी कर दूंगी अभी मैं थोड़ी देर में। पानी से ही क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो यार अगर बैक्टीरिया मोस्टली पानी यूज ही नहीं कर रहे तो क्या वो ऑक्सीजन निकालेंगे? बता दो, क्या वो ऑक्सीजन निकालेंगे? हाँ जी बता दो, यस बता दो, क्या वो ऑक्सीजन निकालेंगे? बताओ 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 बेटा। अगर तुम्हें बतियाना है, तुम्हें आपस में चिट चैट करनी है तो मेरे से कर लो, मैं भी तो बैठी हूं, मैं तो यहाँ कैमरे से बातें कर रही हूँ इतनी देर से, तुम्हें बात कर रही हो तो तुम मुझसे क्या करो, हैं आपस में। कोई वहां से है, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई दिल्ली का है, कोई पटना का है, कोई लखनऊ का है। बेटा क्या पता क्या फायदा हो जाएगा इससे, पता लगा के कि वो किस शहर का है या किस शहर की है। कुंडली मिलानी है क्या बेटा? कुंडली मिलाने के लिए भी शहर नहीं चाहिए होता है, हैं? पूछना है तो डेट ऑफ बर्थ पूछा करो। चलो यस, जस्ट किडिंग। तो प्लांट में बेटा जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि वाटर से ही ऑक्सीजन बनता है, इधर पानी है, तो ये हो जाएगी ऑक्सीजेनिक। ये क्या हो जाएगी बेटा? ऑक्सीजेनिक। जबकि अगर इधर बात करें बैक्टीरिया में तो पानी यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहां से निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इट इज एन ऑक्सीजेनिक। प्लांट के अंदर क्या प्रस्तुत है फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशल ऑर्गेनेली, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्या बैक्टीरिया के पास कोई क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं होता भैया। यहां पर कोई भी क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनेली है ही नहीं भैया। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, उसके पास तो कोई ऑर्गेनेली होता ही नहीं है। लेकिन इनके पास, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में धसा हुआ था एक स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवैजिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपने लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर। इनके पास बेटा जी क्या होता है? क्रोमैटोफोर होता है, जो कि इनकी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट इसके पास नहीं होता। अब अगर यार प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट है तो इसके पास क्लोरोफिल A, B, C, D सब कुछ प्रस्तुत होगा। उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है, तो नो क्लोरोफिल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, नो क्लोरोफिल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। जबकि इनके पास क्या है? बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, बैक्टीरियोविरिडिन। रादर बेटा दे हैव बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, हैव लिखना था, बैक्टीरियोपर्प्यूरिन एंड बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है जी, विरिडिन। ये जो बेटा अपने प्लांट हैं वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? हमने बोला लाइट एनर्जी चाहिए, कौन सी वाली यार? इतनी सारी विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, यूवी लाइट है, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाते हैं? 400 to 700 नैनोमीटर, जो कि आता है विजिबल स्पेक्ट्रम। किसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं बेटा जी? विजिबल स्पेक्ट्रम को। जबकि अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया बेटा दे कैन नॉट एब्जॉर्ब विजिबल स्पेक्ट्रम, उनको नहीं दिखता बेटा। इंफ्रारेड, यहां पर क्या आ जाएगा? इंफ्रारेड रीजन वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इस चैप्टर में हमने प्लांट से ही बात करनी है, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और डिटेल में डिफरेंस की बैक्टीरिया में कैसे हो रहा है वो सब बेटा हम मोनेरा में करेंगे। किस में करेंगे? मोनेरा में करेंगे। बट अभी के लिए प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में अंतर पता होना चाहिए। और इन सब का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भाई है। एक्सेप्शन भाई क्या है? अपना बीजीए। बीजीए क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि एक तो यार उसके पास क्लोरोफिल है, दूसरा वो पानी को यूज कर रहा है, पानी को यूज करेगा तो वो ऑक्सीजन भी बनाएगा, लेकिन उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो यार इन सब का एक्सेप्शन क्या है? आपका बीजीए। ये याद रखना है कि आपके पास फिर दो लोग आ गए जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। एक तो अपने ग्रीन प्लांट्स है ना बच्चों, मेन जो है ग्रीन प्लांट्स, प्लस तुम लिख दोगे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड दैट इज साइनोबैक्टीरिया। इसके पास सारी क्वालिटी है प्लांट वाली एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। क्रोमैटोफोर में काम चला लेते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए भी है, साथ ही में पानी को भी यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन भी निकाल देते हैं। तो यार ये एक क्या रहेगी? एक्सेप्शन रहेगी। हाँ जी बताइए, क्या इतना इंट्रोडक्शन सबको बच्चा क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अभी मैंने तुम्हें क्या क्या बताया? आ जाओ बेटा, क्या क्या बताया? सिंपल फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फिजिको केमिकल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनाबॉलिक प्रोसेस। वाटर से ऑक्सीजन बनता है, CO2 से आपका ग्लूकोज बनता है, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO2 रिड्यूस हो रही है। फिर हमने डिफरेंस किया प्लांट और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का।
प्लांट और बीजीए का ऑक्सीजेनिक है, और बैक्टीरिया, बचे हुए बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनका क्या है, एनऑक्सीजेनिक है। बताइए क्या इतना सबको समझ आ गया? हाँ जी बच्चों, एनर्जी, जोश कम क्यों हो रहा है? पटाखे खरीदने गए हो क्या? हाँ जी, पटाखे खरीदने गए हैं। ये मैं बता दूं बेटा, ज्यादा पटाखे पटाखे तुमने करा ना, दिवाली का खात्मा हो जाएगा तुम्हारा। यस कि मैम हम तो स्टेडियम में खड़े हैं, फुलझड़ी ले रहे हैं, अनार ले रहे हैं, पिचकारी, पिचकारी तो होली पे होती है, फुलझड़ी, अनार, रस्सी बम्ब, सूतली बम्ब, यही सब ले रहे हैं बैठ के। है बीजिए बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। नूरजहां थोड़ा सा तो 10th किया होगा यार, 11th में भी हो तो 10th तो किया है, 10th में भी बीजीए पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनो बैक्टीरिया। हाँ जी, बम्ब की, अच्छा वो भी है, बॉम्ब्स की हमारे पास इमोजीज भी है, कम नहीं हो यार तुम, बॉम्ब की खूब अपने पास इमोजीज है। हाँ कह रहे हैं मैम आप पूछो हाउ इज द जोश, बता दो बेटा हाउ इज द जोश, पूछ लिया, पूछ लिया, बता दो, बता दो तुम हाउ इज द जोश, मैंने पूछ लिया। हाँ फिर कौन सी इमोजी भेजोगे? वो होती ना अटेंशन वाली, हाय सर, वैसी वाली इमोजी भेजोगे। यस ठीक है, हाय, देखो मेरी फेवरेट इमोजी आनी चाहिए, फेवरेट फेवरेट, यस। यस चलो जी आ जाओ, तो अब शुरू करते हैं रियल चैप्टर में। अभी तक तो बेटा बस बातचीत ही कर रहे थे हम, अब आता है आपका रियल चैप्टर कि हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल में बेटा आपके पास आ जाएगा, हमें इक्वेशन आपने देखी, CO2 और वाटर एज अ सबस्ट्रेट चाहिए, तो वो चाहिए ही चाहिए। साथ ही में हमने लिखा था एरो के ऊपर लाइट, एरो के नीचे क्लोरोफिल, तो ये 4 चीजें अपने को चाहिए, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चारों चीजें जब मिल जाएंगी तो वो रिएक्शन संपन्न हो जाएगा। अब कैसे प्रूव करें? कोई तो रिएक्शन होना चाहिए, किसी ने तो एक्सपेरिमेंट करके बताया होगा कि भैया CO2 के बिना काम नहीं चलेगा, तुम चेक कर लो, वाटर के बिना काम नहीं चलेगा, या सनलाइट चाहिए ही चाहिए, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होती, या क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, और कौन सी टाइप की क्लोरोफिल चाहिए। मतलब अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कुछ हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स में ये सारी चीजें प्रूव करी गई कि यार प्रूव करो कि CO2 इज एसेंशियल, क्लोरोफिल इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल, ऑक्सीजन इज रिलीज। तो आज हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज के लेक्चर में बड़े सारे साइंटिस्ट आने वाले हैं, उनके एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं, उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आने वाला है। तो यार जो मेरे प्लस वाले बच्चे हैं उनको मैंने एक चीज सिखाई हुई है, प्लस वालों बता दो, एक चीज सिखाई हुई है कि तुमने साइंटिस्ट के लिए अलग पेज बनाना है, और वो मैं चेक करती हूं इन लोगों का। साइंटिस्ट के लिए तो प्लांट फिजियो के साइंटिस्ट के लिए तुम अलग पेज बनाओ, एक जेनेटिक्स के लिए बनवाया अभी तुम्हें प्लस वाली क्लास में, है ना, याद है प्लस की क्लास में मैंने आपको जेनेटिक्स का सारा अलग से टेबल बनवाया है, साइंटिस्ट का, ईयर्स का, एब्रिवेशंस का। अब वो काम तुम्हें करना है प्लांट फिजियो के लिए। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे, जैसे जैसे तुम अपने नोट्स बनाते जा रहे हो वैसे वैसे उस पेज पे सेपरेटली लिखते जाओ। हो जाएगा इतना काम, हो जाएगा इतना काम। यस चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा इसीलिए इसी में आ जाएगा कि मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करने के लिए बताया था। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया था टू प्रूव दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या करने के लिए किया गया था? CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो इट इज डन टू प्रूव द एसेंशियलिटी ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, एसेंशियलिटी ऑफ डैश इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, हाँ जी, किसका एसेंशियलिटी बेटा जी? CO2 का एसेंशियलिटी प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या कर लो बेटा, सिंपल तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊंगी। हाँ जी, सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट ले लो, गमला ले लो, गमला ले लिया, इस गमले में प्लांट है, तो ये मेरा गमला है, इस गमले में क्या है? प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या है? पत्तियां हैं। इन पत्ती वाले प्लांट को मैंने कहाँ रखा हुआ है? सनलाइट में रखा हुआ है। अब यार अगर मुझे प्रूव करना है कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब एक खाना बना रहा है, खाना क्या है इसका? स्टार्च।
अगर बेटा मैं पत्ती के कुछ हिस्से से CO2 जब्त कर लूं, ट्रैप कर लूं, ठीक है, पत्ती के कुछ हिस्से से CO2 ट्रैप कर लूं किसी तरीके से और प्रूव कर दूं कि इसने स्टार्च नहीं बनाया, तो पता चल जाएगा कि CO2 एसेंशियल है, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने प्लांट लेना है वो कैसा प्लांट लेना है? डी स्टार्च प्लांट लेना है, डी स्टार्च प्लांट लेना है। डी स्टार्च का क्या मतलब होता है? मतलब इस पॉटेड प्लांट को पहले 2 से 3 दिन तक तुम्हें अंधेरे में रखना पड़ेगा। अंधेरे में रखने का मतलब है कि 2 से 3 दिन में जो इसका पुराना स्टार्च बना हुआ है ना, वो ये खा लेगा, अंधेरे में रह के खा लेगा, नया तो बनेगा ही नहीं। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे यूजुअली हम एक डी स्टार्च प्लांट लेंगे। कैसे करते हैं डी स्टार्चिंग? अंधेरे में रख के कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन तक तुमने अंधेरे में रखा ताकि वो अपना पुराना स्टार्च खत्म कर दे, वो हमारे नए एक्सपेरिमेंट में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है जी। अब बेटा तुमने इसकी एक पत्ती ली, डी स्टार्च प्लांट है, 2 से 3 दिन तक अंधेरे में रखा था, ठीक है, ये इसकी पत्ती ली, ये लो भैया, इस पत्ती को तुमने डिप कर दिया एक सॉल्यूशन में जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा जी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। ये क्या है? ये है बेटा जी एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2, एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2, ठीक है जी। तुमने इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप कर दिया आधी पत्ती को और बिल्कुल मतलब टाइटली उसको पैक कर दिया। यहाँ पे इसको प्रॉपर बेटा टाइटली पैक्ड है ताकि इसको ऊपर से CO2 ना मिले और जो इसके पास CO2 है वो भी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है जी। रख दिया, हवा में बैठा है प्लांट, सनलाइट इसको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ किसको रोका है? CO2 को रोका है। फिर बेटा हमने इस पत्ती को प्लांट से अलग कर लिया, पत्ती लेके आओ और इसी पत्ती को बेटा प्लांट से अलग कर लो और इस पत्ती का करो स्टार्च टेस्ट, ठीक है। क्या करिए बेटा? आयोडीन के साथ इसका ट्रीटमेंट कराइए। किसके साथ? आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ हमें पता है अगर बेटा स्टार्च होगा तो ये कौन सा कलर देता है? इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। अगर स्टार्च नहीं हुआ तो कैसा कलर आएगा? कोई भी कलर नहीं आएगा। तो मैंने क्या नोटिस किया? मैंने नोटिस किया कि ये जो नीचे वाला हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा है, इस पे बेटा नेगेटिव रिजल्ट्स आए। और अगर मैं ऊपर वाले हिस्से की बात करूंगी जिस पे KOH नहीं था, इस पे ब्लू ब्लैक रिजल्ट आया। क्या मतलब है इसका? कि जो हिस्सा डिपॉजिट हो गया अंदर KOH में था उसमें CO2 नहीं मिली, उस हिस्से को CO2 नहीं मिली तो उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो उसने स्टार्च नहीं बनाया तो उसने कोई कलर नहीं दिया, नेगेटिव रिजल्ट विद आयोडीन। लेकिन जो हिस्सा बाहर था, है ना, ये वाला हिस्सा बच्चों बाहर था, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसने क्या दिया? ब्लू ब्लैक कलर दिया आयोडीन के साथ। दिस इज मोल्स हाफ पत्ती एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ, आधी लीफ को KOH में डाला, भैया इसने स्टार्च नहीं बनाया, जो लीफ ऊपर रह गई उसने स्टार्च बनाया, which proves that CO2 is essential for photosynthesis. Yes बेटा, CO2 essential है। दिल नहीं तोड़ना बच्चों, है ना, दिल नहीं टूटना चाहिए। दिल तोड़ने वाली यहाँ पर वो भेज रहे हैं यार मुझे। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं एसेंशियलिटी ऑफ क्लोरोफिल। CO2 के मैंने प्रूव कर दी बेटा। एसेंशियलिटी ऑफ क्लोरोफिल बेटा जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ ना, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं उसी ऑर्डर में चलूं। एनसीईआरटी में जो बीच बीच में सवाल दिए होंगे हम उन सवालों को भी सॉल्व करेंगे। मेरी क्लास के बाद मैं हर क्लास में ये चैलेंज देती हूँ, मैं ये गारंटी लेती हूँ, ये ओपन चैलेंज है हर बच्चे को और ये ओपन गारंटी है मेरी कि इस क्लास के बाद, ये मेरी हर क्लास के बाद तुमने तुरंत ही अगर एनसीईआरटी पढ़ ली उतने पोर्शन की, तो यार मजाल है कि तुम्हें एक वर्ड ना समझ आए, मजाल है कि तुम्हारा एक भी सवाल ना निकले, मजाल है कि बेटा तुम्हें एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग ना हो। होगी ही होगी। ये लेक्चर प्लान ही उसी तरीके से है, उसी ऑर्डर में है, उसी की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए है, ठीक है। CO2 की एसेंशियलिटी अपनी हो गई। अब अपने किसकी एसेंशियलिटी करेंगे? क्लोरोफिल की एसेंशियलिटी करेंगे। इसके लिए बेटा तुम्हें ना वेरीगेटेड लीफ लेनी पड़ेगी। अब वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? वेरीगेटेड लीफ होती है जिसमें ना पैचेस हो, कुछ येलो कलर, थोड़ा सा ग्रीन कलर, है ना। तो मैं एक वेरीगेटेड लीफ बना लूं। ये लो बेटा, तुमने क्या ली? एक वेरीगेटेड लीफ ली। वेरीगेटेड लीफ वो है बेटा जिसमें ऐसे बीच बीच में ग्रीन ग्रीन पैचेस हैं। ये हिस्सा क्या है? ग्रीन है। देन ये वाला हिस्सा क्या है? ग्रीन है। और बीच बीच में बेटा कौन सा कलर है? येलो कलर है। ऐसा बेटा तुमने कौन से प्लांट में देखा है? ये तो मैंने बड़ा अच्छा सा पैटर्न बना दिया, बट इतना अच्छा पैटर्न होता नहीं है ना। यस, हमने एक ऐसा प्लांट लिया विद वेरीगेटेड लीफ। यस, वेरीगेटेड लीफ।
ठीक है, ऐसा थोड़ा थोड़ा मनी प्लांट भी होता है। अनदर एग्जाम्पल, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल इज क्रॉटन प्लांट, क्रॉटन प्लांट। ठीक है जी, यस। तुमने क्या करना है, देखो वेरीगेटेड लीफ का मतलब है कि जहां जहां ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल है, सिंपल सी बात है। जहां जहां पर ग्रीन नहीं है, येलो कलर है, येलो पैच है, वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। तुमने इस वेरीगेटेड लीफ वाले प्लांट को पहले बेटा अंधेरे में रख देना है। अंधेरे में रखने का मतलब है उसकी डीस्टार्चिंग कर देनी है ताकि पुराना स्टार्च ना हो। देन बेटा उसको लेके आना है प्रॉपर लाइट में, लाइट में लेके आए। देन इसने बेटा खाना बनाया होगा, खाना बनाने के बाद अगेन तुमने इसका क्या किया, आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट किया। अब यार ये जो पत्ती थी जिसका तुमने आयोडीन टेस्ट किया, जहां जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, ये वाला हिस्सा बेटा वो ब्लू ब्लैक हो गया। वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। जबकि ये जो बीच वाला हिस्सा है इसने नेगेटिव रिजल्ट शो किया, नेगेटिव रिजल्ट। यानी कि जहां जहां पर क्लोरोफिल है वहीं पर फोटोसिंथेसिस होके स्टार्च बना, जहां पर क्लोरोफिल नहीं है बेटा वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और स्टार्च नहीं बना, तभी उसने नेगेटिव रिजल्ट दिया विद द आयोडीन। ठीक है जी, तो यहां से क्या प्रूव हुआ, यहां से प्रूव हुआ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बल्ले बल्ले, बात क्लियर हो गई है ना, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके जी, चलिए डन है इतना। अब हमने दो चीजों का प्रूव कर दिया, एक तो प्रूव किया CO2 का मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से, दूसरा मैंने प्रूव किया क्लोरोफिल का विद द हेल्प ऑफ वेरीगेटेड लीफ। अब मैं अगले पे चल रही हूं, सनलाइट पे। लाइट पे चलते हैं कि लाइट एसेंशियल है या नहीं है। यस, मूविंग ऑन टू एसेंशियलिटी ऑफ लाइट, एसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट। चले, यस, सनलाइट बड़ा ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, बड़ा ही। फिर से बेटा तुम डी-स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट ले लो। यस, डी-स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट ले लो। ठीक है जी, ले लो, ले लिया, मैंने तुम्हें बोला तुमने ले लिया। ठीक है जी, अब डी-स्टार्च क्यों लिया, क्योंकि 2-3 दिन तक अंधेरे में रखेंगे ताकि पुराना जो स्टार्च है वो डिस्टर्ब ना करे और वो कंज्यूम हो जाए। अब बेटा किसी एक पत्ती के ऊपर तुमको लगाना है एल्यूमिनियम फॉइल। ये देखो, ये मैंने एक पत्ती ली, इस पत्ती के ऊपर क्या लगा दिया, फॉइल लगा दिया। ऊपर नीचे दोनों वाली साइड क्या लगा दिया, उसको फॉइल लगा दिया। फॉइल लगाने का मतलब है, और फिर इसको लाइट में रख दिया कि भैया जाओ, ये सूरज है, इस सूरज की रोशनी से तुम जो करना चाहते हो कर लो। प्लांट ने बोला क्या कह रहा है, मैं कर लूंगा। ठीक है, प्लांट ने अपना काम यानी कि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत करी। फिर बेटा हमने इसी पत्ती को तोड़ लिया, इस पत्ती को बेटा यहां पे तोड़ लिया, और इस पत्ती का फिर से हमने किया आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में हमने देखा कि जहां जहां पर फॉइल था, वहां कोई कलर नहीं आया, नेगेटिव टेस्ट। और बेटा जहां जहां पर फॉइल नहीं था उसको लाइट मिल रही थी, भैया फॉइल वाले को लाइट नहीं मिली, ऊपर नीचे क्या मिली, लाइट मिली। तो यहां पर बेटा कैसा कलर आया, ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। दैट मीन्स यहां पर स्टार्च सिंथेसिस है, और जिसको लाइट नहीं मिली उसमें बेटा स्टार्च सिंथेसिस नहीं है। बात समझ आई? जहां पे फॉइल लगा हुआ था वहां पे लाइट नहीं गिरी, तो उतने हिस्से ने स्टार्च नहीं बनाया, उसने नेगेटिव टेस्ट दिया। जहां पर बेटा फॉइल नहीं था उसको तो पूरी लाइट मिल रही थी, उसने खूब स्टार्च बनाया और दिया ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन। बताओ कितना समझ आ गया? यस, बता दो बेटा। यहां पर मैंने एसेंशियलिटी तीनों की प्रूव कर दी। किसकी? CO2 की प्रूव की, लाइट की प्रूव की, क्लोरोफिल की क्या कर दी हमने, प्रूव कर दिया। अब हम कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर तुम्हारा वो वाला टेबल बनेगा, है ना। टॉकिंग अबाउट द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स बेटा मेरे सामने ना एनसीईआरटी भी है, ये देख लो, ये अपनी फोटोसिंथेसिस की एनसीईआरटी है कि अपने को क्या पता है और तुम्हें क्या बताना है। अभी तक बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया, आ जाओ। अभी तक बेटा मैंने तुम्हें ये वाला टॉपिक कराया, व्हाट डू वी नो। ये वाला टॉपिक जो है ना 13.1, व्हाट डू वी नो वाला मैंने तुम्हें करा दिया, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। वेरीगेटेड वाला भी तुम्हें बता दिया, एंड ये वाला KOH वाला भी मैंने तुम्हें बता दिया। यस, KOH वाला भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं 13.2 वाला पोर्शन तुम्हें कराने वाली हूं, दैट इज गोइंग टू बी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। इस तरीके से एनसीईआरटी को साथ साथ लेके ही हम आगे बढ़ेंगे और ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। एक्साइटेड बच्चों, एक्साइटमेंट का लेवल ना कम नहीं होना चाहिए।
सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो करेंगे जोसेफ प्रिस्टली का। किसका? जोसेफ प्रिस्टली, बड़े इंपॉर्टेंट थे बेटा, जोसेफ प्रिस्टली। ईयर याद रख लेना 1733 टू 1804, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1770 में। यही जोसेफ प्रिस्टली थे बेटा जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, दे डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इन्होंने बोला कि प्लांट कैन प्यूरिफाई द फाउल एयर। जोसेफ प्रिस्टली ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या प्रूव किया? मैं लिख रही हूं, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हुआ, मैं कर भी दूंगी अभी, दैट प्लांट कैन प्योरीफाई that is purify or restore the foul air by adding oxygen to it। कि प्लांट क्या करता है, बुरी हवा में, गंदी हवा में, फाउल हवा में ऑक्सीजन को ऐड करके उसको बिल्कुल प्यूरिफाई कर देता है। उसको क्या कर देता है बेटा? प्यूरिफाई कर देता है। तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए यहां पर जरा इसको ध्यान दो, ये एक्सपेरिमेंट देखिए, ये एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टली का। इसने क्या किया, ध्यान देना बेटा, दिख रहा है ये अपना माउस, ये अपनी कैंडल। माउस जिंदा है ना, चूहिया अपनी जिंदा है, साथ ही में एक कैंडल अभी जल रही है। इसके ऊपर बेटा इसने जार रख दिया, ठीक है, जार रख दिया। जार रख के कुछ देर बाद नोटिस किया कि माउस ने बेटा कुछ तो यार रिलीज किया है ना, कुछ रिलीज किया जिससे कैंडल बुझ गई, और माउस को भी बेटा सफोकेशन होने लगी, जिससे कुछ टाइम बाद हमने नोटिस किया कि चुईया भी मर गई और साथ में कैंडल भी बुझ गई, है ना। चुईया भी मर गई, कैंडल भी बुझ गई, है ना जी। मतलब माउस ने कुछ तो बेटा रिलीज किया होगा जिससे एयर फाउल हो गई हो, है ना, फाउल हो गई हो। वो फाउल एयर की वजह से जो अपनी कैंडल थी वो भी क्या हुई, बिल्कुल एक्सटिंग्विश हो गई। इसमें क्या रिलीज किया होगा, तुम खुद सोचो, माउस ने ऐसा क्या रिलीज किया होगा जिससे एयर फाउल हो गई, बताओ, जिससे एयर फाउल होगी। सब बच्चे बताएंगे माउस ने ऐसा क्या रिलीज किया जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करता है, एक्सटिंग्विशर का भी काम करता है। बताओ बच्चों, माउस ने ऐसा क्या रिलीज किया विच एक्टेड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे हवा भी सारी बेकार हो गई, फाउल हो गई और अपनी कैंडल भी बुझ गई। माउस ने बेटा, बिल्कुल सही है, माउस ने यहां पर क्या रिलीज किया था, माउस ने रिलीज किया बेटा CO2। CO2 क्या एक्ट करता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो यार ये क्या हो गया, अपना बत्ती भी बुझ गई और माउस भी ऑफ हो गया, क्योंकि माउस को एक्चुअल ऑक्सीजन नहीं मिली, उसकी एयर क्या हो चुकी थी, आपकी इम्प्योर हो चुकी थी। अब अगला देखो, इसने फिर से दोबारा माउस लिया, फिर से क्या लिया बेटा, साथ में कैंडल ले ली, और अब क्या ले लिया, एक प्लांट ले लिया। ये प्लांट कौन सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने बेटा लिया मिंट प्लांट। क्या बोलोगे बेटा इसको, मिंट प्लांट लोगे। जब इसने माउस और कैंडल के साथ मिंट प्लांट रख लिया, तब उसने नोटिस किया यार ना तो माउस मर रहा है, ना तो चुईया मर रही है, वो भी जिंदी है, साथ में बेटा कैंडल भी नहीं बुझ रही है। यानी कि इस मिंट प्लांट ने जो भी गंदगी पहले, जो भी फाउल सब्सटेंस पहले माउस ने रिलीज किया था, उस मिंट प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया होगा और कुछ अच्छी चीज दी होगी जिससे माउस भी जिंदा रहा और कैंडल भी नहीं बुझी। यानी कि इस मिंट प्लांट ने क्या कर दिया, इसको प्योरीफाई कर दिया। कैसे प्योरीफाई किया, अभी हमने यहां पर लिखा कि प्योरिफिकेशन होती है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इट, बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इट। तो मिंट प्लांट ने बेटा माउस के द्वारा रिलीज किया CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो फायर एक्सटिंग्विशर खत्म। बगल में बेटा क्या रिलीज किया होगा, ऑक्सीजन, जिससे माउस भी जिंदा रहेगा और कैंडल भी जलती रहेगी। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टली। यस, क्या आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया? ये देखिए, ये ईयर बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां पे फोकस करो। जोसेफ प्रिस्टली ने 1770 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, जिसने क्या प्रूव किया, एसेंशियल रोल ऑफ एयर। किसका रोल है बेटा, एयर, क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो आपका ऑक्सीजन नहीं होगा। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन द ईयर 1774। ये पहुंच जाना चाहिए बेटा तुम्हारे नोट्स में, कहां पहुंच जाना चाहिए, नोट्स में। प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस बेल जार बुझ जा रही है, ठीक है। सिमिलरली अ माउस वुड आल्सो सून सफोकेटेड। उसने कहा कि बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। वो बेटा जब भी कोई सांस लेता है या फिर कैंडल बर्न हो रही है, वो एयर को बेटा इम्प्योर बना रहे हैं, फाउल बना रहे हैं, क्योंकि बेटा वो CO2 रिलीज कर रहे हैं। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछेंगे कि जोसेफ प्रिस्टली ने कौन सा प्लांट यूज किया था, तुम बोलोगे मिंट प्लांट।
इन सेम बेल जार ही फाउंड दैट माउस भी जिंदा रह गया, कैंडल भी जलती रही। उसने बताया, हाइपोथेसिस में बताया, प्लांट रीस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। जो भी ब्रीदिंग एनिमल ने, माउस ने क्या रिमूव किया? ऑक्सीजन। बर्निंग कैंडल ने क्या यूज किया? ऑक्सीजन। उसको प्लांट वापस दे देता है। यस, वापस दे देता है। बताओ, क्या ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ आ गया? यस। हाँ जी, तो मैं यहां पर लिख सकती हूं दैट द फाउल एयर, जिसको हम बोलते हैं फ्लोजिस्टॉन, फ्लोजिस्टॉन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, कब बनी होगी फाउल एयर? जब कैंडल चल रही है और माउस सांस ले रहा है। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, burning of candle and respiration of mice, respiration of mice, बेटा इस समय कॉल मत किया करो, can be converted into, बहुत बढ़िया है, can be converted into pure air। प्योर एयर को क्या बोलोगे? नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीफ्लॉजिस्टॉन। डीफ्लॉजिस्टॉन बाय कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट। बच्चों कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट। तो फाउल एयर यानी कि फ्लॉजिस्टॉन को तुम डीफ्लॉजिस्टॉन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मिंट प्लांट। दूसरी क्या था बेटा? इसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया 1774 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात थी जोसेफ प्रिस्टली की। बात समझ आई? हाँ जी, ये पैरा आपको एनसीईआरटी का समझ आया? यस ये पैरा एनसीईआरटी का समझ आया? यस। अब इसके बाद आए जैन इंजनहाउस। इन्होंने सेम सेटअप को यूज किया और कुछ और प्रूव कर दिया। जोसेफ प्रिस्टली ने तो ऑक्सीजन के बारे में बताया कि ऑक्सीजन बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन आए? जैन इंजनहाउस। कब की बात है? थोड़ी सी बात की, जैसे वो 1774 की बात है, ये 1779 की बात है। ही टुक द सिमिलर सेटअप, बिल्कुल यही सेटअप लिया बेटा उसने, यही वाला मिंट वाला सेटअप। मैं इसको डिलीट कर रही हूं बेटा यहां से। इन्होंने बेटा मिंट वाला ही सेटअप लिया। एक बारी इस सेटअप को अंधेरे में रखा, दूसरी बारी इस सेटअप को क्या रखा? डार्क में रखा। जब बेटा इस सेटअप को इन्होंने लाइट में रखा तो सब बढ़िया है, लाइट में सब अच्छा है, माउस भी जिंदा रह रहा है और प्लांट भी सरवाइव कर ले रहा है और बेटा कैंडल भी जल रही है। फिर बेटा इन्होंने सेम सेटअप को, बिल्कुल सेम सेटअप को किस में रख दिया? डार्क में रख दिया। डार्क में देखा कि माउस भी मर गया प्लस कैंडल भी बुझ गई, बत्ती भी क्या हुई? बुझ गई। इससे क्या पता लगाते हो यार तुम? इससे ये कंक्लूजन होता है कि प्लांट, मिंट प्लांट ऑक्सीजन बना रहा है, लेकिन इट विल फॉर्म ऑक्सीजन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन द एब्सेंस में ये ऑक्सीजन नहीं बना सकता है। यस, तो यहां पर मैं प्रूव कर सकती हूं कि जैन इंजनहाउस ने एक तो सिमिलर सेटअप यूज करके प्रूव किया दैट प्लांट कैन फॉर्म ऑक्सीजन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एक तो बेटा जैन इंजनहाउस ने ये प्रूव किया यहां पर कि प्योर एयर का फॉर्मेशन, प्योर एयर यानी कि ये जो फ्लोजिस्टॉन है इसका फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब प्लांट को प्रॉपरली सनलाइट मिले। दूसरा बेटा उन्होंने सेम चीज को दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया। लेट अस डू दैट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेटा इसके बाद लिया हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला इज एन एक्वाटिक प्लांट। ठीक है, हाइड्रिला प्लांट लिया, उसको प्रॉपर एक मीडियम में रख दिया। तो ये मेरा मीडियम है, ठीक है, दिख रहा है? ये बेटा अपना मीडियम है, इसमें प्लांट के ग्रो करने के लिए सब कुछ है। लिक्विड मीडियम है क्योंकि हम एक्वाटिक प्लांट ले रहे हैं। ये अपना क्या है? हाइड्रिला प्लांट। ये देखिए, दिस इज द हाइड्रिला प्लांट। यहां पर भी क्या ले लिया? हाइड्रिला प्लांट ले लिया। क्या किया? पहले बेटा इसको कोई लाइट नहीं दी, लाइट की एब्सेंस में बात करी। फिर बेटा इस वाले को लाइट दी। यस, ठीक है, इसने क्या किया? पहले हाइड्रिला प्लांट को सोल्यूशन में डाला, बिना लाइट के रख दिया। दूसरी जगह सेम टाइप का हाइड्रिला प्लांट लिया, वाटर सोल्यूशन में डाला, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में डाला और उसको लाइट की प्रेजेंस में रख दिया। जिस वाले हाइड्रिला प्लांट को लाइट की प्रेजेंस में रखा था बेटा, वहां पर ना उसे कुछ पानी में बबल्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए बेटा? उसको पानी में कुछ बबल्स दिखाई दिए और ये बाद में चेक करके पता चला ये बबल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। यानी कि प्लांट ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन किसकी प्रस्तुति में बनाएगा? लाइट की प्रस्तुति में बनाएगा। तो एसेंशियलिटी ऑफ लाइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द प्लांट इज प्रूव्ड बाय जैन इंजनहाउस। यस, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जैन इंजनहाउस। बताइए क्या ये चीज समझ आई? किसके ऑक्सीजन, उसको किसके बबल्स दिखाई दिए? आपको याद रखना है किसके?
आपको ऑक्सीजन के बबल्स थे, कौन सा प्लांट यूज किया था, हाइड्रिला प्लांट। जोसेफ प्रिस्टल ने कौन सा प्लांट यूज किया था, मिंट प्लांट। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, अर्ली एक्सपेरिमेंट, आज का जो हिस्ट्री चल रही है, बेसिकली दिस इज द हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हिस्ट्री में से आपको सवाल ना मैच द फॉलोइंग टाइप्स में आ सकता है। एंगलमैन ने क्या किया, इंजन हाउस का क्या मटेरियल था, प्रिस्टले ने किस पे काम किया, दिस टाइप का। तो बस जो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको याद करते जाइए। नेक्स्ट करते जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने सिंपल सी बात बोली। इन्होंने बोला कि जो प्लांट है वो ग्लूकोज बनाता है लेकिन स्टोर ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं करता। स्टोरेज जो होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म में होती है। इन्होंने बोला दैट द ग्लूकोज इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड एज, कैसे स्टोर होगा, पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में, और वो स्टोरेज फॉर्म क्या है, आपकी स्टार्च। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि प्लांट के पास स्पेशल बॉडीज है। प्लांट हैज अ स्पेशल बॉडी जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। बिल्कुल सही बात है जी, होगा कि नहीं होगा, होगा। इस क्लोरोफिल की मदद से क्या सिंथेसाइज किया होगा, ग्लूकोज। ठीक है जी, ग्लूकोज बनाया। इस ग्लूकोज को अब अपने ने स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए इसको कन्वर्ट कर देंगे पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में जिसका नाम है स्टार्च। तो ये जो कंट्रीब्यूशन थी, किसने बताया कि ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, हम बोलेंगे जूलियस वॉन सैक्स ने बताया कि ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो आपके स्टार्च के फॉर्म में होता है। याद करते जाओ बेटा, अभी सुनूंगी मैं तुमसे, अभी मैं सुनूंगी। ठीक है, तुमसे सुनूंगी। यस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है C1 नील का। ठीक है, नील का। इसने क्या किया, इसने बेटा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पे फोकस करेंगे। इसने लिया ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया समझ गए ना, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं लेकिन पानी को यूज नहीं कर रहे, H2S को यूज कर रहे हैं। ये कैसे बैक्टीरिया हैं, जैसा कि मैंने बताया ये फोटोसिंथेटिक ही हैं। फर्स्ट बिल्कुल स्लाइड में किया था, कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक ही हैं। बट बेटा क्या इनके पास वाटर यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे। दे हेयर बेटा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर इज नॉट वाटर, इट इज H2S, इट इज H2S। क्लियर है, यस क्लियर है बेटा। वॉन नील ने बेटा ये चीज प्रूव की कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो पानी है, प्रूव तो नहीं की, खैर मैं बोलूंगी सजेस्ट की, बस बताई। इन्होंने प्रूव नहीं किया, इन्होंने बताया, आगे जाके प्रूव करेंगे दूसरा रूबेन एंड केमन का। इन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया कि यार जो पानी है ना उसी से ऑक्सीजन बनती होगी, CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनती होगी। तो इन्होंने बेटा कुछ सजेस्ट किया। सजेस्ट करने के लिए एक बार मैं एम्पेरिकल फॉर्म लिख लूं, एम्पेरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एम्पेरिकल इक्वेशन की बेटा जी अगर बात करें तो कैसे लिखेंगे, हाँ जी, एम्पेरिकल इक्वेशन में अपने पास 2 वाटर ले लिए, A लिख लिया मैंने इसको, प्लस CO2 टू फॉर्म 2A प्लस CH2O प्लस H2O। ठीक है जी, इन्होंने बताया कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है दिस कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इजीली ऑक्सीडाइज। H2A देखिए H2S भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइज होके, इसकी ऑक्सीडेशन होके अल्टीमेटली क्या बनता है, ये 2A बनता है। यानी कि ये इसकी ऑक्सीडेशन से बना है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड। बेटा इन्होंने प्रूव नहीं किया, सिर्फ सजेस्ट किया। इन्होंने बोला कि ये जो H2A है ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डोनेट करता है। डोनेट करने के बाद बेटा ये अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म बना लेगा जिसको इन्होंने 2A बोला। अगर बेटा मैं प्लांट में बात करूं तो ये H2A कौन है, वाटर है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया में तो H2A कौन है, H2S है। तो ये हम किसकी बेसिकली बात कर रहे हैं, H2O और H2S की। और यहां पर हम लोग क्या बना लेते हैं, सल्फर या फिर ऑक्सीजन अपने लोग बना लेते हैं, ये बात की। देन इसने बोला कि ये जो CO2 है ये इजीली रिड्यूसिबल कंपाउंड है, दिस इज इजीली रिड्यूसिबल। और ये बेटा रिड्यूस होके क्या बनाता है, CH2O, रिड्यूस्ड कंपाउंड है, रिड्यूस्ड कंपाउंड है। और ये बना लेता है ग्लूकोज, CH2O। ठीक है, मोनोसेकेराइड का ही
जनरल फॉर्मूला है, इसमें तुम CnH2n करके करोगे, n इक्वल टू 6 कर दो तो अपने पास आ जाएगा C6H12O6। तो जनरल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी CH2O, CH2O। तो वॉन नील ने सिर्फ सजेस्ट किया, तुम क्या लिखोगे, इसने कुछ प्रूव नहीं किया, इसने सजेस्ट किया कि ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में बन रहा है इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट CO2। यस, वाटर नॉट CO2। कैसे सजेस्ट कर दिया, कैसे सजेस्ट कर दिया बेटा, उसने वॉन नील ने पता क्या नोटिस किया कि ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पानी तो यूज कर नहीं रहे, लेकिन पानी तो बेटा यूज नहीं कर रहे, CO2 तो खूब है, तो यार अगर CO2 है तो इसको ऑक्सीजन बनाना चाहिए था, लेकिन ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन नहीं बनाया। इससे प्रूव हो गया कि इनके पास CO2 था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। फिर हमें पता चला कि इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया, दैट मीन CO2 से ऑक्सीजन बनता ही नहीं है। ऑक्सीजन किससे बनता होगा, वाटर से बनता होगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास पानी की कमी थी तभी इनको किसी की कमी आई, ऑक्सीजन की कमी आई। क्या ये सजेशन समझ आया वॉन नील का, बताओ। प्रूव नहीं किया था बेटा, इन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया था ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को देखकर कि भैया ये इनके पास CO2 है लेकिन पानी नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं बना रहे। इसका क्या मतलब है कि CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनता होगा, पानी से ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, पानी से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ये उन्होंने सजेस्ट किया। यस बच्चों, क्या ये सजेशन समझ आया? और ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का रोल भी आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन H2S एज एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर यूज करते हैं। यस हाँ जी, बताओ यार, फटाफट से बताओ, यहां पे सोतड़ू क्लास नहीं चाहिए मुझे, अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो हमने शुरू किया है। हाँ जी बताइए। यस एवरीवन, मेरे साथ है यहां तक सब बच्चे। अब इसको प्रूव करते हैं, प्रूव कर दो। वॉन नील ने तो सिंपली बता दिया कि ऐसा होता होगा, जो ऑक्सीजन है वो H2O से ही बनती होगी। प्रूव करने के लिए कौन आए? प्रूव करने के लिए रूबेन एंड केमन। कौन आए? रूबेन एंड केमन, ठीक है, इन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया। कैसे? यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, इन्होंने इस टेक्निक से प्रूव किया। दे प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर नॉट CO2। they proved that oxygen comes from water not CO2। देखो इसका सजेशन किसने दिया था? वॉन नील ने दिया था। प्रूव किसने दिया? रूबेन एंड केमन ने दिया। भैया तुम्हें पता है, केमिस्ट्री तुम पढ़े हुए हो कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है वो कौन सा होता है? O16 वाला। लेकिन अगर मैं रेडियो एक्टिव ले लूंगी, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, उसका आइसोटोप कौन से वाला है? O18 वाला। तो इसने बड़ा दिमाग लगाया रूबेन एंड केमन ने। इसने जो CO2 में ऑक्सीजन दिया, देखो इक्वेशन क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O गिविंग राइज टू 6O2 प्लस C6H12O6। बेसिकली तो यही है ना अपना इक्वेशन। इसने क्या किया बेटा, जो CO2 का ऑक्सीजन है वो यूज किया नॉर्मल वाला 16 वाला, H2O का जो ऑक्सीजन है वो यूज किया बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला, दैट इज गोइंग टू बी 18। नोटिस करके हमें क्या पता चला कि जो बेटा ऑक्सीजन रिलीज हुआ यहां पर वो कौन से वाला रिलीज हुआ? 18 वाला, 16 वाला रिलीज नहीं हुआ। मतलब अगर CO2 से ही ऑक्सीजन बनना होता तो यार 16 वाला ऑक्सीजन आना चाहिए था, लेकिन वहां पे मुझे रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी। तो मतलब यार जो पानी है अपना, पानी से ही ऑक्सीजन बना है, CO2 से ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ है। So this proved that oxygen comes from water not CO2। प्रूफ पता चल गया बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करके। हाँ जी बताइए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप करके। यस बच्चों, क्लियर है? हाँ जी, बत्ती जली कि नहीं जली? बत्ती जलनी चाहिए बेटा। हाँ जी, अगला एक्सपेरिमेंट करते TW एंजलमैन।
एंगलमैन बोल लो यार इसको, TW। हाँ जी, इन्होंने क्या दिया, दे गिव एक्शन स्पेक्ट्रा, दे गिव एक्शन स्पेक्ट्रम। हाँ जी, अब ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम, रुको, इन्होंने क्या दिया बेटा, एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यार फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कब होगी, जब मैक्सिमम ऑक्सीजन बन रहा है। इतना मानते हो कि नहीं मानते हो कि जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ही ज्यादा बेटा क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट रिलीज होगा। अगर मैं पता लगा लूं कि ये ऑक्सीजन का अमाउंट किस वाली लाइट में, किस वाली वेवलेंथ में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है, दैट मींस उसी वेवलेंथ में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो बेसिकली हम यहाँ वेवलेंथ के टर्म में बात करेंगे कि किस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम है और किस में क्या है आपकी मिनिमम हो रही है। इस एक्शन स्पेक्ट्रा को देने के लिए जो मटेरियल यूज किया, इसने दो मटेरियल यूज किए बेटा, दो मटेरियल यहां पर यूज हुए। पहला मटेरियल यूज किया बेटा इसने क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा कौन है, एक मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। मल्टी सेलुलर कैसी है बेटा, यूनिसेलुलर नहीं है, लिख मत आना, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है बेटा। वैसे तो इसने क्लैडोफोरा को यूज किया था, बट अगर क्वेश्चन में स्पायरोगैरा भी हो तो भी बात एक ही है ना, क्लैडोफोरा। नेक्स्ट आपके पास इसके दो मटेरियल थे, दूसरा मटेरियल था एरोबिक बैक्टीरियाज, एरोबिक बैक्टीरिया। हाँ जी, अब नोटिस करो यार, एक अपने पास क्या है, क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज क्या कर सकती है, कर सकती है। और एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन है, जो ऑक्सीजन की तरफ दौड़ेगा, जो क्या है, ऑक्सीजन की तरफ दौड़ेगा। तो यार जो इसका एरोबिक बैक्टीरिया है, उसकी नेचर है, उसको जहां ऑक्सीजन दिखेगा ऑक्सीजन की तरफ ही दौड़ लगाता जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ दौड़। अगर ज्यादा ऑक्सीजन दिखेगा तो बहुत ज्यादा लिपटा लिपटी हो जाएगी ऑक्सीजन की, एरोबिक बैक्टीरिया की। अगर कम ऑक्सीजन दिखा तो यार वहां पे लिपटा लिपटी नहीं करेगा, वहां पर नहीं जुड़ेगा। तो मुझे प्रूव करना है कि किस लाइट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा निकला, यानी कि किस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई। तो ज्यादा ऑक्सीजन तो एरोबिक बैक्टीरिया भी उस जगह ज्यादा है ना। ये चीज आपको याद रखनी है एक्सपेरिमेंट समझने से पहले, कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन जिस जगह पर होगा उतने ही ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया उस जगह होंगे। यस और नो, उतने ही ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया बेटा उस जगह पर होंगे। ठीक है जी, तो कर लें इस एक्सपेरिमेंट को, कर लें। तो इसने बेटा क्या लिया, यहां पर ले लिया क्लैडोफोरा, ये मैं बना रही हूं बेटा यहां पर। क्लैडोफोरा इज द फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन कलर की बना लेते हैं। दिस इज फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्या नाम है, क्लैडोफोरा। साथ ही बेटा क्या ले लिए इस मीडियम में, इस मीडियम में ले लिए अपने ने एरोबिक बैक्टीरिया। ये पानी में डाल दो बेटा इनको। इसमें क्या ले लिए बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है ये, एरोबिक, तो ये ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। अब इस पूरे सेटअप को देखो, दो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हो गए इसके, दो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हो गए। इस पूरे सेटअप को उसने रख दिया व्हाइट लाइट में। कौन सी लाइट दे दी बेटा, व्हाइट लाइट। अब यार व्हाइट लाइट अपने आप में एक संपन्न लाइट है, हमने पढ़ा हुआ है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि 7 लाइट्स के कॉम्बिनेशन से व्हाइट बनती है। पूरा रेनबो विबग्योर जब मिल जाता है तो जाके व्हाइट लाइट बनती है, यानी कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 लाइट का मिश्रण है। तो क्या हम इसको पॉलीक्रोमैटिक लाइट बोल सकते हैं। हमने इसको क्या दी, पॉलीक्रोमैटिक लाइट दी। खूब फोटोसिंथेसिस हुई बेटा, खूब फोटोसिंथेसिस करी क्लोरेला ने, एरोबिक बैक्टीरिया क्लैडोफोरा ने, एरोबिक बैक्टीरिया से लिपट रहे थे। अब बेटा इस व्हाइट लाइट के सामने रख दिया मैंने प्रिज्म। क्या रख दिया बेटा इस व्हाइट लाइट के सामने, मैंने बेटा यहां पर क्या रख दिया, एक प्रिज्म रख दिया। अब प्रिज्म तुम्हें पता है क्या करता है, फिजिक्स पढ़े हो तुम। प्रिज्म क्या करता है, इस व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग कर देगा और यहां से बना लेगा टोटल 7 लाइट्स, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये जो पॉलीक्रोमैटिक लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट में ब्रेक हो गई। पॉलीक्रोमैटिक लाइट मोनोक्रोमैटिक 7 लाइट्स में ब्रेक हो गई। कौन से कलर्स में ब्रेक हो गई बेटा, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है,
हमने व्हाइट लाइट ली, प्रिज्म से उसको पास कराया, उसने बेटा 7 मोनोक्रोमैटिक लाइट्स में इसको ब्रेक कर दिया। ये कैसा है? मोनोक्रोमैटिक लाइट्स है, मोनोक्रोमैटिक लाइट्स है, ठीक है। फिर बेटा ये मोनोक्रोमैटिक लाइट्स एक एक करके क्लैडोफोरा को मिलनी शुरू हो गई। जब बेटा क्लैडोफोरा को मिलनी शुरू हो गई, हमने नोटिस किया कि जब बेटा ये ब्लू वाली लाइट और ये रेड वाली लाइट बेटा उसके ऊपर पड़ी तो इस पे बैक्टीरिया बड़े लिपट रहे थे, बहुत फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा क्लैडोफोरा पे लिपट गए। लेकिन जब उसको रेड लाइट मिली, जब उसको ग्रीन लाइट मिली बेटा, तब आए नहीं, तब एरोबिक बैक्टीरिया आए ही नहीं। मतलब क्लैडोफोरा पे लिपटा लिपटी एरोबिक बैक्टीरिया की कब हुई? ब्लू और रेड में हुई। कब नहीं हुई? ग्रीन में नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि ब्लू और रेड में ही ऑक्सीजन आया होगा, तभी एरोबिक बैक्टीरिया उससे जाके चिपक गए। ग्रीन वाले लाइट जब आई तब ऑक्सीजन नहीं आया, तभी बेटा एरोबिक बैक्टीरिया को कोई इंटरेस्ट नहीं आया। देखो एरोबिक बैक्टीरिया ने जाकर आपके क्लैडोफोरा से जाकर लिपट जाना है। वो कब लिपट रहा है? जब उसे ब्लू लाइट मिल रही है या रेड लाइट मिल रही है। ग्रीन लाइट में उससे नहीं लिपट रहा है, यानी कि ब्लू लाइट और रेड लाइट के बीच में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्रीन वाले पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। इसी की वजह से तो बेटा प्लांट का जो कलर है वो कैसा है? ग्रीन। क्योंकि बेटा प्लांट ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, प्लांट ग्रीन कलर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है बेटा जी? रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या हमने नोटिस किया, कंक्लूजन क्या आया? दैट ड्यूरिंग रेड एंड ब्लू लाइट, यस बेटा, रेड एंड ब्लू लाइट पे मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया थे। ऐसा सिचुएशन बेटा अपने को दिखाई दिया। इसको मैं उठा के इधर रख देती हूँ। यस, ऐसा सिचुएशन बेटा जी हमें दिखाई दिया कि जब अपने ने रेड और ब्लू लाइट डाली, ब्लू स्टार्टिंग में और फिर रेड स्टार्टिंग में, देख रहे हो? यस, तब हमें सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया दिखे। इस तरीके से बेटा कितने ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया दिख रहे हैं। लेकिन जब बीच वाली ग्रीन लाइट आई तब हमें एरोबिक बैक्टीरिया नहीं दिखे, ना मात्र दिखे। सो ड्यूरिंग रेड एंड ब्लू लाइट मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया वर सीन, ठीक है, दे वर प्रेजेंट अराउंड द क्लैडोफोरा। इसका मतलब है मैक्सिमम ऑक्सीजन आई होगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इसी वक्त पर, ब्लू और रेड के वक्त पर, विच प्रूव्स दैट द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब होती है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स कौन सी लाइट में? इन रेड एंड ब्लू लाइट। तो मिनिमम कब हुई? मिनिमम की बेटा अगर बात करेंगे, मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगी ग्रीन लाइट में। किस लाइट में होगी बेटा जी? ग्रीन लाइट में होगी, ठीक है। यस, तो एक्शन स्पेक्ट्रा ने बेसिकली तो बताया क्या? एक्शन स्पेक्ट्रा ने बताया कि जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, क्योंकि उसी ऑक्सीजन के चलते हुए आपके एरोबिक बैक्टीरिया क्लैडोफोरा से जाकर लिपट जाते हैं। दैट मीन्स क्या हम ये लाइन लिख सकते हैं? दैट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन released is directly proportional to the rate of photosynthesis। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा बेटा उतना ही ज्यादा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसी को बोला है एक्शन स्पेक्ट्रम। कितना एक्शन कर रहा है ये भैया? जितना ज्यादा एक्शन करेगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा उतना ही ज्यादा वहां एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। हमने देखा कि 400 टू 700 नैनोमीटर विजिबल स्पेक्ट्रम है। इस विजिबल स्पेक्ट्रम को, व्हाइट लाइट को जब हमने तोड़ा तो विबग्योर बन गया। ब्लू और रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम ऑक्सीजन, ग्रीन वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो मिनिमम ऑक्सीजन। अब बेटा मैं ये चीज तुम्हें दिखाती हूँ यहां से कहां है अपना एक्शन स्पेक्ट्रा? कहां है? यस, एक्शन स्पेक्ट्रम देखिए, सिर्फ बीच वाला ग्राफ देखिए। यस, लुक एट दिस बीच वाला ग्राफ। इसका मैं तुम्हें ये देख लो, वेवलेंथ नीचे दी हुई 400 700 दिख रहा है बेटा। एक्शन स्पेक्ट्रा ने दो चीजें बताई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रा? बच्चे सोचते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है, उनको ये तो पता है भैया ब्लू और रेड के टाइम पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा, ग्रीन में कम। लेकिन सवाल सिंपल आ गया कि एक्शन स्पेक्ट्रम ने क्या दर्शाया? दो चीजें दर्शाई, एक रिलेशनशिप दर्शाया। किसके बीच में रिलेशनशिप? ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस के बीच में रिलेशनशिप है ना। ये देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायरेक्ट है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यार 400 ब्लू वाला है,
700 रेड वाला है, ब्लू और रेड के वक्त जो एक्शन स्पेक्ट्रा का ग्राफ है वो ऊपर है, और बीच का क्या है ग्रीन वाला, ग्रीन के वक्त बेटा ग्राफ क्या है नीचे। तो यहां पर ब्लू है, यहां पर रेड है और यहां पर क्या है ग्रीन है। दिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। बताओ क्या ये चीज समझ आई कि एक्शन स्पेक्ट्रा क्या बताता है? कम ऑन बेटा जी बताइए। यस बताओ 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 बेटा, क्या चाहते हो, रोक दूं क्या, थक गए हो क्या? बताओ। कल भी बेटा क्लास, आज तो मैंने 2 बजे शुरू किया, कल मैं 1 बजे लूंगी क्लास। कितने बजे लूंगी? 1। और कल की क्लास तो महा इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं क्लास खत्म नहीं कर रही, डू नॉट वरी, कहीं जाइए मत। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कल की क्लास में तो बेटा मैंने फोटो सिस्टम्स के बारे में समझाना है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मुझे शुरुआत करनी है। आज इट इज जस्ट द हिस्ट्री, इट इज जस्ट द हिस्ट्री। कल तो आपको 1 बजे आना है ना, 1 बजे आना है, पता चला? देवांश बेटा आप जा सकते हैं। कह रहे हैं मैम हम थक गए हैं, प्लीज स्टॉप दिस। बेटा यू कैन लीव। जो बच्चा सिर्फ 65 मिनट्स हुए, अभी मैं देख रही हूँ कितना टाइम हुआ, 65 मिनट्स, 1 घंटा 5 मिनट बेटा थक गए, तुम क्या सेटिंग बनाओगे? सेशन ढूंढ रहे हैं, लंबे आवर्स तक पढ़ाई कैसे करें, 10 घंटे का स्टडी सेशन करना है, कैसे करें? बेटा 1 घंटे का क्लास नहीं तुमसे एब्जॉर्ब हो रहा, तुम्हें थकान हो रही है, तो तुम 10 घंटे रिवाइज कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इस उम्मीद को छोड़ दो, है ना, इस उम्मीद को छोड़ दो। यस चलो एक क्वेश्चन करो, ठीक है, एक क्वेश्चन करिए। रेडी है एक क्वेश्चन के लिए? लिख दूं? लिख दूं क्वेश्चन? चलो जी, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, जितना अभी कराया उसी में से क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज दैट एसेंशियल रोल ऑफ एयर in the growth of green plants, in the growth of green plants, हाँ जी, was proved by or was revealed by, was revealed by। चलो जी, ऑप्शन है बेटा तुम्हारे सामने A, B, C, D। हाँ जी, वॉन नील, एंजलमैन, प्रिस्ले और ब्लैकमैन। यस बेटा बताइए, आज ही कराया। एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स वाज रिवील्ड बाय। हाँ जी बेटा, किसने प्रूव किया था? एसेंशियल रोल ऑफ एयर, एयर का क्या रोल है? हाँ जी, वो जो इन्वर्टेड बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट था, माउस मर जा रहा है, कैंडल बुझ जा रही है बेचारा, वो जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था? जोसेफ प्रिस्ली ने। और उन्होंने ही ये प्रूव किया था कि प्लांट कोई ऐसी चीज रिलीज करते हैं जो फाउल एयर को प्योर एयर बना देती है, ठीक है, और उसी एयर की वजह से प्लांट भी, माउस भी जिंदा रह रहे हैं और साथ में कैंडल भी जल रही है। सो दिस वॉज प्रूव्ड बाय नन अदर देन द डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज जोसेफ प्रिस्ले। यस क्लियर है? जोसेफ प्रिस्ले, है ना। चलिए, तो ये था बेटा आपका आज का सवाल। आगे बढ़े, अब यार बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है। व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? बताइए बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस प्लांट के हरे वाले हिस्से में होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, फोटोसिंथेसिस मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ हरा वाला हिस्सा। यस यस यस, है ना। फोटोसिंथेसिस बेटा प्लांट के हरे वाले हिस्से में होती है। हरा वाला हिस्सा इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। स्ट्रोमा कौन बोल रहा है? हु इज सेइंग स्ट्रोमा? अभी स्ट्रोमा ग्रैना कहाँ बताया है? फोटोसिंथेसिस बेटा ग्रीन हिस्से में होगी, और ग्रीन हिस्से का नाम है हरी पत्ती, ग्रीन लीव्स, ठीक है। ग्रीन लीव्स के अंदर क्या मामला है? जब तुमने ग्रीन लीव्स का सेक्शन लिया तो सेक्शन में मैंने देखा कि बाहर तो है एपिडर्मल सेल्स जो कि नॉन ग्रीन है, एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स व्हिच हैव गॉट क्लोरोप्लास्ट, बट मोस्टली जो अगर मैं देखूं एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, ये तो नॉन ग्रीन है, ये तो भैया क्या है? नॉन ग्रीन है। बीच में अपने को क्या दिख जाता है? वास्कुलर बंडल, इसको मैं बोल देती हूं
वास्कुलर बंडल, और इसके अराउंड मुझे हरे वाले सेल्स दिखाई देते हैं। और इन सेल्स का नाम क्या है? इन सेल्स का नाम है, देखो पैरेन्काइमेटस सेल्स है ना, लीफ के भर के रखते हैं इसको, पैकेजिंग है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स। क्या नाम है बच्चों? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल। तो व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बी दीज मेसोफिल सेल्स। ठीक है जी। ये कैसे हैं? दीज आर द ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट, ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट। ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि इनके पास एक ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है बेटा जी? क्लोरोप्लास्ट। अब हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। वैसे तो बेटा डिटेल स्ट्रक्चर हमने सेल चैप्टर में किया था। सेल मैंने आपको इसी समर्थ बैच में कराया हुआ, करा हुआ तुमने मेरे से सेल, करा हुआ बेटा तुमने मेरे से सेल। मैंने इसका डिटेल स्ट्रक्चर तुम्हें कहां पर सिखाया हुआ है? सेल में सिखाया हुआ है, बट फिर भी बना देते हैं। तुम कह रहे हो तो यार हम बना देते हैं, ठीक है जी, बना देते हैं। हाँ जी, तो फोटोसिंथेसिस हुई बेटा इस ग्रीन स्ट्रक्चर में, ग्रीन ऑर्गेनेली में। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ। ये एक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी द इनर मेम्ब्रेन, दिस वन इज गोइंग टू बी द इनर मेम्ब्रेन। सो इसको लेबल कर देते हैं। ये है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली क्या है? इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या बोलोगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है जी। अब इसके अंदर जितना भी माल मसाला भरा हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मीडियम है, जो मैट्रिक्स है, वो किससे भरा हुआ है? इसको अपने लोग बेटा, अब इसमें आंसर तुम्हारी साइड से आना चाहिए। ये तुम बताओगे कि इसके अंदर क्या है। सब बच्चे बताए। ये जो मैंने येलो कलर से बनाया, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? हाँ जी बताइए। ये जो अपने ने येलो कलर से बनाया है, ये क्या है? हाँ जी, किसने आंसर दिया है? बिल्कुल सही। फास्ट टाइप कर लो यार, 5 अक्षरों का है। 5 अक्षर का इसका नाम, पहेली बना देती हूँ इसकी। 5 अक्षर का इसका नाम, और एक घुसा हुआ है इसके अंदर। यस, सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं, इस मीडियम को बोलते हैं अपने लोग स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर बोरी की तरह स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ? थाइलेकॉइड। दिस वन सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड। जब बेटा ये बोरी नामक स्ट्रक्चर, थाइलेकॉइड, एक ग्रुप में आ जाते हैं, ये देखिए बेटा एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस ग्रुप को बेटा हम लोग बोल देते हैं ग्रानम। क्या बोल देते हैं? ग्रानम। अगर बेटा बात हो रही है सिंगुलर की, इस तरीके से बड़े सारे ग्रानम होते हैं इस स्ट्रोमा के अंदर। तो यार अगर मुझे प्लूरल लिखना है तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? ग्राना। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ दैट ग्राना दे आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। अब बेटा कुछ तो थाइलेकॉइड बेटा इस तरीके से बोरी नामक स्ट्रक्चर में ग्राना बना रहे हैं। कुछ थाइलेकॉइड्स बेटा ग्राना को आपस में कनेक्ट भी करते हैं। इस तरीके से ग्राना को, दूसरे जो ग्रानम है उनको आपस में कनेक्ट भी करते हैं। ये भी थाइलेकॉइड्स ही हैं। देखो बेटा मैंने उसी सेम कलर से बनाया, इसको सेम कलर से बनाया, लेकिन इन थाइलेकॉइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। दीज थाइलेकॉइड्स आर कॉल्ड एज स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। स्ट्रोमा में है ना बेटा ये, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। और ये जो पहले थाइलेकॉइड लिखे थे, इसको मैं लिख रही हूँ ग्राना थाइलेकॉइड। तो एक जो बोरी टाइप का स्ट्रक्चर है वो ग्राना का हिस्सा बना रहा है, ग्राना में प्रेजेंट है, तो ये ग्राना थाइलेकॉइड हो जाएगा। और एक बेटा जो दो ग्राना को कनेक्ट करके स्ट्रोमा में से एक टनल टाइप निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। तो दो तरीके के थाइलेकॉइड हुए, ग्राना थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। और बाकी चीजें बेटा आपको पता है कि इसके अंदर अपना ही एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है तो इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी है इसके पास अपना। इसके पास अपना राइबोसोम भी तो है। बताओ कौन से तरीके का राइबोसोम है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, जिसकी मदद से ये लोग अपना आरएनए भी बना लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी ये बना लेते हैं। कुछ प्रोटीन्स बेटा ये अपने खुद बनाने में सक्षम है, इसीलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ओके जी, तो ये आपका पूरा किसका स्ट्रक्चर है? ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट का। अब एनसीईआरटी एक लाइन पूछते हैं, मैं एनसीईआरटी को लेके आती हूँ यहाँ पर, जहां पे इन्होंने बात किया ना फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है।
हाँ जी, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, ये जो बेटा इटैलिक्स में दिए हुए ना, इन क्वेश्चंस में बड़ा फोकस करना है। जिसका एनसीईआरटी ने आंसर नहीं दिया, हम लोग आंसर देंगे। एनसीईआरटी पूछती है, ये देखो मैं हाईलाइट कर ली हूं, कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में आकर। तुमने एक हिस्सा बता दिया, फोटोसिंथेसिस कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। मान गए कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में होगी, ग्रीन पार्ट्स में होगी, है ना। क्या आप क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी कोई हिस्सा बता सकते हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है? यस, बता सकते हैं। लेट मी सी योर नॉलेज, तुम बताओ। कैन यू नेम, क्या इसका आंसर नो आएगा कि इसके अलावा कहीं नहीं होती? कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक दैट फोटोसिंथेसिस में अकर? यस बोलूं या नो बोलूं? इसका आंसर बेटा यस बोलूं या नो बोलूं? एनसीईआरटी ने पूछा भैया, है ना, एनसीईआरटी ने पूछा। ग्रीन के अलावा क्या कोई ऐसा हिस्सा है जहां फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस होती है? यस या नो? यस है तो बता भी दो, बताओ 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 फटाफट से। गार्ड सेल्स, ओके, और आंसर दीजिए। देखिए ग्रीन लीव्स में तो बोल ही रहे हैं कि यहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, तुम बोलोगे भैया हाँ, इस क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी एक हिस्सा है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। भूल गए क्या बच्चों? बैक्टीरिया के अंदर क्या होते थे? क्रोमैटोफोर्स होते थे। ये क्या है? बैक्टीरिया की ही मेम्ब्रेन को अंदर धसा धसा के क्या बना देंगे, इन्वेजिनेशन से क्या बना देंगे, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते? यस, सो वी कैन से chromatophore in the bacteria is the other part where photosynthesis occurs, where photosynthesis occurs। ठीक है जी, हाँ जी। तो अपने यहां पर आगे स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस में आ गए। अब यार अगर मैं डिफरेंस देखूं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी रिएक्शन है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, देयर इज अ लाइट रिएक्शन एंड देयर इज अ डार्क रिएक्शन, है ना जी। यस, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो पहली चीज हमको दिखाई देती है, दैट थिंग इज नन अदर देन द स्टार्च। सो अगर कोई पूछे फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले क्या दिखाई देता है? सिंथेसिस। देखिए हमें ग्लूकोज दिखाई नहीं देता। बंदे सोचते हैं कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में तो ग्लूकोज बन रहा है, तो फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड बी ग्लूकोज। नहीं, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट इज नॉट ग्लूकोज, इट इज एक्चुअली स्टार्च। हमको सबसे पहले स्टार्च ग्रेन दिखाई देता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देता है। तो फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट इज नॉट ग्लूकोज, इट इज गोइंग टू बी स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी स्टार्च नॉट ग्लूकोज। अब यार फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर मैं इसी प्रोसेस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर यार दो रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। कर लें? हाँ जी, करा जाए। लाइट और डार्क रिएक्शन को बता दो, कर लें। तो यार फोटोसिंथेसिस को डिवाइड करते हैं, एक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, दूसरी वाली क्या है, डार्क। अब बेटा नाम पे मत जाइए, नाम पे मत जाइए। डार्क का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में हो रही है, डार्क का मतलब ये है कि दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। मतलब लाइट रिएक्शन तो दिन में ही होगी, लेकिन डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं होगी रात में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन डज नॉट अकर नेसेसरीली इन द डार्क। डार्क रिएक्शन को डार्क इसीलिए बोला है क्योंकि बेटा ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। तो लाइट रिएक्शन कहां पर हो रही है? देखिए बेटा दो आपकी रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन विल अकर इन द, यू कैन से द मेम्ब्रेनस पार्ट। लाइट रिएक्शन होती है मेम्ब्रेनस पार्ट में। मेम्ब्रेनस पार्ट में, मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या क्या आ जाएगा? ग्रैनम आ जाएगा जो कि थाइलेकॉइड से बनता है, और स्ट्रोमल लैमेले आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, स्ट्रोमल लैमेले आ जाएगा। यस, अगर मैं बात करूं डार्क रिएक्शन की, डार्क रिएक्शन मैट्रिक्स में होगी। मैट्रिक्स का क्या नाम है? अकर्स इन द स्ट्रोमा। क्यों बेटा डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी? क्योंकि इसको करने वाले जो एंजाइम है वो स्ट्रोमा में ही प्रस्तुत होते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डार्क रिएक्शन दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, बिकॉज एंजाइम्स involved in dark reaction they are present in stroma। बेटा जी मैं देख रही हूं तुम लोग ना सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, आई एम नोटिसिंग दिस पार्ट। हाँ जी लाइट रिएक्शन में क्या करेंगे? इसमें पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को ट्रैप करेंगे, तो पिगमेंट्स
दे विल ट्रैप लाइट एनर्जी, सीधी सी बात है, लाइट एनर्जी। ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और बेटा उससे एटीपी और एनएडीपीएच बना लेंगे। दे विल सिंथेसाइज, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे बेटा, कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम पे, एटीपी एंड एनएडीपीएच। मैं अभी शेयर कर दूंगी, मेरे ख्याल से पिछले वाले मेरे से मिस हो गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट मुझे लगता है मैंने कर दिए, बट आई विल चेक। ठीक है, सो यहां पर लाइट से हमने कुछ केमिकल बना लिए, तो प्रूव कर दो कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो यार लाइट रिएक्शन में हमने लाइट को यूज किया, उससे एटीपी और एनएडीपीएच बनाए, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, केमिकल एनर्जी में। यानी कि ये जो प्रोसेस है डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है, दिस इज डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। मतलब लाइट नहीं आएगी तो ट्रैप कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, दिस इज डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट, तभी इसका नाम है लाइट रिएक्शन, तभी बेटा इसका नाम क्या है, लाइट रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में हम लोग CO2 को फिक्स कर रहे हैं, फिक्सेशन यानी कि रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली सिंथेसिस ऑफ शुगर हो रहा है। ग्लूकोज कब बन रहा है, डार्क रिएक्शन में बन रहा है। देखिए जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं है, इट इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, ठीक है, नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, ठीक है। बस डार्क रिएक्शन क्या है, एक तरीके से लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। बच्चों समझे, यस समझे या फिर नहीं समझे, पता चल गया सबको कि फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। बनता किसकी मदद से, इन दो रिएक्शंस की, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेटा मेम्ब्रेन वाले हिस्से में होगी। अब तुम देख लो मेम्ब्रेन वाला हिस्सा मैंने पिंक कलर से बनाया है, जिसमें तुम्हारे थाइलेकॉइड आ जाएंगे जो कि मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्राना। ये और क्या आ जाएगा, स्ट्रोमल लैमेला आ जाएगा। ये जो पिंक वाला जितना भी मैंने हिस्सा बनाया है यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, और जहां पे मैंने ये येलो डॉट्स बनाए हैं दिस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होगी आपकी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट को लेकर केमिकल बना दिया एटीपी एंड एनएडीपीएच, और इन्हीं केमिकल्स को यूज कर रहे हैं हम डार्क रिएक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेटा जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है जी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हाँ जी, अब बेटा एक सवाल, अब क्या है एक सवाल, हमने बोला कि मीजोफिल सेल के अंदर, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। मान लीजिए बेटा ये मीजोफिल सेल है, बना देती हूँ, मान लेती हूँ ये क्या है बेटा जी, मीजोफिल सेल है ना। अब इस मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, क्या क्लोरोप्लास्ट ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है, ये देखो, या फिर ये क्लोरोप्लास्ट ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है, देख रहे हो। मैं इसको इधर कर देती हूं, दिस इज अ मीजोफिल सेल, एवरीवन पे अटेंशन, दिस इज अ मीजोफिल सेल। हमें द क्वेश्चन सेज दैट क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल सेल इज इट जनरली पैरेलली अरेंज्ड, ऐसे कोने पे प्रेजेंट होता है, मार्जिन पे पैरेलल बिल्कुल उसकी वॉल से पैरेलल, क्या ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होता है, या फिर ये क्लोरोप्लास्ट ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होता है, बताओ तुम अपना दिमाग लगा के बताओ, जनरली क्या होता होगा। विल इट अलाइन पैरेलली टू द membrane of the mesophyll or perpendicularly to the membrane of mesophyll? yes, जिसको नोट्स लेना है वो बेटा नोट्स बनाए, सब कुछ बना बनाया ले लोगे, खुद अपने हाथ से क्या करोगे। वैसे तो मैं शेयर करती हूँ, हर रोज करती हूँ, बट अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा भैया, अपने हाथ से क्या काम करोगे तुम, ये हाथ किसके लिए हैं हाँ बताओ। सब बच्चे गलत बता रहे, देख रही हूं मैं, बहुत ही गलत बेटा। जनरली जो अपने क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर अरेंज्ड पैरेलली टू द वॉल ऑफ द मेसोफिल, ऐसे होते हैं बेटा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये कोने पे रहेंगे तो उनको पूरी सनलाइट भी मिलेगी, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ सनलाइट विल बी देयर, प्लस बेटा आसानी से गैसेस का डिफ्यूजन भी हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज जनरली दे विल अलाइन पैरेलली, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, दे अलाइन पैरेलली टू द वॉल ऑफ मेसोफिल। ऐसा क्यों, दो रीजन है बेटा ऐसे, इसके पीछे रीजन है फॉर द ऑप्टिमम लाइट,
लाइट बेटा खूब मिलेगी अगर ये कोने पे बैठे रहेंगे, साथ ही में गैसेस का डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब बेटा कुछ केस हैं, कई बारी बेटा पता है ऐसा भी देखा गया कि ये आपका मेसोफिल सेल है और उसमें बेटा ऐसे परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है, कुछ ऐसा केस है जिसमें परपेंडिकुलर अरेंजमेंट भी होता है। अगर आपको कभी परपेंडिकुलर दिख रहा है तो वो किस केस में दिख रहा होगा बेटा, समझो यहां पर जो केस होगा वो होगा बड़ी ज्यादा लाइट, मान लो कभी बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट है, तो अगर हाई इंटेंसिटी लाइट में ये लोग ऐसे बैठे होंगे कोने पे, फिर तो मर जाएंगे, इतनी हाई लाइट से तो बेटा दे विल डाई। तो जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, उस समय बेटा इनका अरेंजमेंट पैरेलल नहीं होता, तब क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूं NCERT से, ये लिखा हुआ बेटा, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये देखिए, यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट दैट मेसोफिल सेल्स के पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ, ये देखो अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल, यानी कि ये कौन से अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बेटा पैरेलल अरेंजमेंट की। जनरली पैरेलली बेटा क्लोरोप्लास्ट अलाइन कर लेता है अपने आप को, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहे हैं सच दैट, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों बच्चों ऐसा कर रहा है, क्योंकि पहला रीजन उसको लाइट खूब मिलेगी, कोने पे आ जाएगा, प्लस बेटा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी क्या होगा, फास्टर होगा। अब सवाल ये पूछ रहे हैं व्हेन डू यू थिंक दैट दे विल बी अलाइंड with their flat surface parallel to the walls and when do you think perpendicular to the wall, ठीक है, कब ये पैरेलल होगा, कब ये परपेंडिकुलर होगा। तो पता चल गया जनरली तो पैरेलल होगा जब इसको खूब लाइट लेनी है, नॉर्मल केसेस में पैरेलल होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कब होगा बताएंगे, जब बेटा लाइट बहुत ज्यादा है, हाई लाइट इंटेंसिटी में परपेंडिकुलर भी चलेगा। क्या एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया और इसका आंसर भी पता चल गया? हाँ जी बताइए। यस बताओ। गुड प्रिंस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम 17 लाख के बीच में आते हो, 18 में से जो 17 हैं तुम उसी का पार्ट हो। गुड गुड गुड। यस, एनसीईआरटी का ये वाला पैराग्राफ आपको समझ आ गया। ओके, मैंने इसमें आपको बता दिया है कि लाइट के बारे में, है ना जी। ओके, एंड एक मुझे लाइन और बतानी थी तुमको, क्वेश्चन एक और पूछा हुआ एनसीईआरटी ने, कहाँ गया? Is there any other question which is asked by NCERT in this portion? Okay, okay, okay. हाँ ये रहा बेटा ऊपर। अब ये क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे बेटा, एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना, उसको तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब ये पूछ रहे हैं, इधर क्वेश्चन को बेटा फोकस करो, मैं हाईलाइट कर रही हूं, कहां गया, ये रहा। ये कह रहे कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज अ सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन अबव। कौन सी इक्वेशन है, मैं इक्वेशन को बेटा यहां पर दोबारा लिख देती हूँ। इक्वेशन है अपनी 6CO2 प्लस 12 वाटर, यही पूछ रहे 12 वाटर क्यों यूज किए, टू फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस वाटर एनर्जी। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं तुमने 12 वाटर क्यों यूज किए इस इक्वेशन में 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए, 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए। यस 12 पानी क्यों यूज किया, ये केमिस्ट्री है बेटा, ये क्या है, केमिस्ट्री है। क्वेश्चन को समझिए, ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो तुम्हें पिछले पेज पे ये इक्वेशन दी हुई है 6CO2 प्लस 12 वाटर, 1 ग्लूकोज, 6H2O प्लस O2, हाँ जी, तुमने यहाँ पर 12 पानी क्यों यूज किए बेटा, 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए, 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए। बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है। इधर देखो बेटा, अगर तुम ये 6 ऑक्सीजन बनाना चाहते हो, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा, एटम कितने हुए इसमें, एटम कितने हुए इसमें बेटा, 12 ऑक्सीजन एटम है ना, तुमको 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है, तो बेसिकली तुमको 12 ऑक्सीजन एटम बनाना है। यस, और 12 ऑक्सीजन एटम बनाने के लिए तुम कितना वाटर लोगे, वाटर में O इज इन द एटॉमिक फॉर्म, तुम कितना वाटर लोगे, 12 वाटर ही लोगे। बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक, कि अगर बेटा तुमको 12 ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि 12 ऑक्सीजन एटम बनाने हैं, तो यार ये एटॉमिक फॉर्म में यहां पर है, तो यार 12 पानी नहीं लगेंगे,
है ना। तो 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए मतलब तुम्हें 12 ऑक्सीजन एटम चाहिए, वो बनाने के लिए तुमको 12 वाटर चाहिए। यस, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको क्या करना है, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो ये भी बहुत बढ़िया आंसर है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू इक्वल द इक्वेशन। मैम बैलेंस करनी थी ना, ऐसे तो बैलेंस होएगी नहीं, तो बैलेंस करनी थी, यहां लिख देना बेटा टू बैलेंस द इक्वेशन। एनटीए को बता देना कि हमने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि बेटा बराबरी नहीं हो रही थी, इक्वेशन बैलेंस करनी है, केमिस्ट्री वाली मैम ने ऐसे ही सिखाया, वो ऑक्सीजन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नहीं बेटा, मेरी नीट 365 में कोई क्लास नहीं है, ना ही होगी अभी, अभी नहीं है बेटा, है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से हमने यहां तक किया है, एक्शन स्पेक्ट्रा भी हमने कर लिया है। कह रहे एक और क्वेश्चन है बेटा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से वाले सेटअप की बात कर रहे हैं, QH वाले। दिस शोड दैट CO2 was required for photo. Can you explain how this conclusion can be drawn? क्यों? क्योंकि KOH ने बेटा CO2 को एब्जॉर्ब किया। KOH is CO2 absorbent. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है KOH is CO2 absorbent, है ना। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि बेटा KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसीलिए आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं आया, है ना, ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं आया। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो अब तक बेटा मैंने तुम्हें बताया है 3.1 वाला पोर्शन, एंड देन 3.2 अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वाला पोर्शन, एंड देन बेटा अपने ने ये भी सारा कर लिया, ये मैंने बेटा सारा बता दिया, ये भी तुम्हें सारा बता दिया, डिफरेंस बता दिया, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया, और इसमें से बेटा मैंने तुम्हें ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया, ये वाला एक्सप्लेन किया। बाकी बेटा हम लोग करेंगे व्हाट इज लाइट रिएक्शन। कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल की क्लास लंबी भी होगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी, ठीक है जी। एक और बेटा मुझे तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी थी, कहाँ गई वो इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कहाँ गई, ओके जस्ट अ सेकेंड बेटा, let me just share the information with you, very important information with you। हाँ जी, कि यार ये रहा, यस गाइस। अब बेटा एक और चैनल आपको पता है शुरू किया है हमने, जिसका नाम है नीट 365। बहुत जल्द बेटा मैं वहां पर आपको बायोटेक कराऊंगी, बट मेरी रेगुलर क्लास यहीं पे रहेगी, तो आपको यहीं पे मुझे फॉलो करना है प्रॉपरली, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। यस, साथ में बेटा बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मास्त्र 3.0 है, अग्नि है, जितने भी बैचेस हैं उन सब बैचेस में तुम एक ही कोड से एनरोल कर सकते हो। उस कोड का क्या नाम है, सीप लाइव। इससे क्या होगा बेटा, तुम्हें मैम की मेंटोरशिप यानी कि मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी, और साथ ही में तुमको बेटा प्लस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में जो ऑफर है वो भी लगेगा। और बेटा हम लोग मिलके, जैसे आज हमने जूम कॉल पे बेटा बात की, वैसे ही प्लस बच्चों के साथ मिलके हम लोग इसकी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। साथ ही में अभी एक ऑफर है जिसमें 18 + 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, वो भी आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द सेम कोड, दैट इज नीट सीप लाइव, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं कॉम्पीट की, तो कॉम्पीट इज नाउ लाइव, गो एंड कम्पीट विद योर फ्रेंड्स। और साथ में बेटा स्टेट के जितने भी सीईटी हैं, जैसे महाराष्ट्र सीईटी, कर्नाटका सीईटी, देखिए बेटा उसके लिए वी आर लॉन्चिंग अ न्यू कैटेगरी ऑन 1 नवंबर। तो आप लोग बेटा 49 रुपीज में प्री बुकिंग कर सकते हैं, और आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा एश्योर्ड ऑन द लॉन्च प्राइस, ठीक है। कर्नाटका सीईटी है ना, महाराष्ट्र सीईटी है, गुजरात सीईटी है, उसके थ्रू भी बेटा एडमिशन होता है। तो इन सीईटीज की प्रेपरेशन के लिए हम लोग प्रॉपर कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं, चैनल लॉन्च कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आ रही है नवंबर 1 को। तो यार आप लोग अगर अभी 50 रुपीज भी नहीं 49 रुपीज देकर बुकिंग करा लोगे तो 50% डिस्काउंट तुमको मिल जाएगा। बस बेटा कोड बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज सीप लाइव। किस कोड पे, सीप लाइव। मैंने जो आज कराया है इसका पूरा PDF मैं तुमको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहां पर बने रहना। और इस सेशन के कॉमेंट्स में बेटा एक चीज मुझे चाहिए, पहली कि क्या तुम्हें समझ आया, अच्छे समझ आया तो बेटा भरपूर प्यार दो वहां पर। दूसरी, जिस तरीके का आज जूम सेशन मैंने किया अपने सारे टेलीग्राम यूजर्स के साथ, क्या आप ऐसे जूम सेशंस और चाहते हैं, तो आप मुझे इसके कमेंट में, अभी नहीं बेटा कमेंट में बताएंगे, तभी बेटा हम लोग इसको आगे प्लान कर पाएंगे। बाकी अगर आप सेंटर पे भी एडमिशन लेते हैं तो बेटा सेंटर पे भी बैठ के तुम मेरे से पढ़ सकते हो, बस एक कोड यूज कर लेना सीप लाइव, ऑफलाइन एडमिशन के लिए भी, ठीक है जी। ओके, ये सारे बैचेस है बेटा जो ऑफलाइन चल रहे हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं इस कोड से।
राइट गाइस, तो विद दिस वी आर नाउ डन विद टुडेज क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो यार लाइक करना एंड एक कमेंट जरूर करना। कल हम मिलेंगे कितने बजे? 1 बजे। कल की क्लास महा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि कल मैं फोटो सिस्टम्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये सब सारी चीजें मैं कराने वाली हूँ। कल थोड़ा सा केमिस्ट्री ड्रिवन क्लास है, तो अपने दिमाग को साथ लेके आना। कल की क्लास बिल्कुल इजी गोइंग नहीं होगी, हमने बहुत बड़ी भारी भरकम चीजें करनी है। एक बार ये चीजें होगी तो आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा आसानी से। ओके जी, यस, ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय गाइस, टेक केयर। अब जाकर आप लंच कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं भी करूंगी, तुम भी कर सकते हो।